Hello students, now we start a new topic, revisiting irrational numbers. Okay, revisiting means आप इसको irrational numbers को आप अपने previous classes में पढ़ चुके हो. In class 9th you have studied that the real numbers are classified into two parts, that is rational and irrational number. Okay, और आप rational and irrational की बहुत सारी properties भी पढ़ चुके हैं. एंड ये भी आपको पता है कि कैसे इरेशनल नंबर को लोकेट किया जाता है नंबर लाइन पे. ठीक है, जो आपकी नंबर लाइन होती है उसको इसलिए रियल नंबर लाइन भी बोला जाता है क्योंकि सारे की सारे रियल नंबर जो है वो आपकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो इरेशनल नंबर हैं उनको कैसे प्रूव करेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है. लाइक हाउ कैन यू से दैट √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, √5 इज़ अ इरेशनल नंबर. ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं. तो इतना आपको पता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं. जो नंबर आपके p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं. जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर है और q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो इरेशनल नंबर हमें पता लग गया, लेकिन आप इसकी इरेशनैलिटी प्रूव करने के लिए कि कोई नंबर आपका इरेशनल है आपको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी. जो आपको थ्योरम आपकी बुक में गिवन है, थ्योरम 1.3. ओके, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका इफ़ एक रेशनल नंबर है आपका p. ओके, ये क्या करता है, डिवाइड करता है. इफ़ p डिवाइड्स a², तो इसका मतलब ये होगा कि देन p डिवाइड्स a. ओके, वेयर a क्या है आपका, a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है. ये थ्योरम आपको ये कहती है कि अगर कोई नंबर जो है वो a² को डिवाइड करता है तो ये इससे हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर a को भी डिवाइड कर रहा होगा. लाइक आपका एक नंबर है 2. ठीक है, मैंने माना p = क्या है आपका 2. ठीक है, और ये किसको डिवाइड कर रहा है, 100 को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो अगर p आपका 100 को डिवाइड कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि p 100 क्या है आपका 10 का स्क्वायर है. तो ये क्या होगा, 2 आपका क्या होगा 10 को भी डिवाइड कर सकता है. ओके, तो ऐसे कोई भी नंबर जो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो उसके जो आप उसको स्क्वायर हटा दें तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. इसका यूज़ करके हम अपनी इरेशनैलिटी को प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले आपको थ्योरम 1.4 है. तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव करना है √2 इज़ इरेशनल. √2 आपको इरेशनल प्रूव करना है. तो आपको पता है कि √2 इरेशनल है, लेकिन ये होगा कैसे. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आप अपनी बात को गलत साबित करेंगे. ठीक है, जैसे कि आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट इसको रेशनल लेके चलेंगे. हम मानेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और हम अपनी इसी बात को अब गलत साबित करेंगे कि अगर हमने इसे रेशनल माना है तो हम किसी भी तरीके से इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात को. तो इसका मतलब क्या है, हमने माना ही गलत था और इसका मतलब ये है कि √2 क्या है, होगा एक रेशनल नंबर होगा. ओके, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है. जैसे हम अपनी आम लैंग्वेज में किसी से कोई बात निकलवाने के लिए मजाक कर देते हैं और फिर कहते हैं अरे यार नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे. तो इस तरीके से ही ये मैथ्स में आप इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. आप अपनी ही बात को एक गलत स्टेटमेंट को आप एज्यूम करेंगे और अपनी ही बात को आप गलत साबित करेंगे जिससे आपका वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए. ओके, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है. ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि लेट √2 इज़ अ रेशनल नंबर. ठीक है, अब जब √2 रेशनल नंबर है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम कहेंगे कि हेंस √2 कैन बी रिटन एज
टू को आप क्या लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब पी ओवर क्यू आपने इक्वलेंट रेशनल नंबर पढ़े हैं, लाइक 1/2 को आप क्या 1/2 अगर आपका लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे 50/100 भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे इक्वलेंट रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको हम वो वाली फॉर्म लेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम इसकी एज्यूम करेंगे, जो जिसमें कोई भी फैक्टर क्या हो आपका कॉमन ना हो। ठीक है, यानी कि उन दोनों का HCF क्या हो, 1 हो। जैसे कि 50/100 का मतलब भी क्या है, 1/2 ही है, लेकिन 1/2 वाली फॉर्म लेंगे हम। ओके, इस तरीके की और इसके इक्वलेंट रेशनल नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने एक एज्यूम किया कि कोई इंटीजर है आपके R एंड S, जहाँ पे S आपका क्या है, 0 नहीं है, और √2 जो होगा, जो P/Q की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई भी और फैक्टर कॉमन ना हो, उसको आपने क्या मान लिया, इसको R/S की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें R और S का, R एंड S हैव अ कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर क्या होगा आपका, 1। ओके, ठीक है, और 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आपने √2 को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में R/S की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर लिया इसे, जहाँ पे R और S के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि HCF ऑफ R एंड S इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 होगा। ओके, तो इसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, S√2। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू S√2। अगर मैं S की मल्टीप्लाई √2 से कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू S√2। ओके, तो इतना सबको समझ में आया कि आपको √2 इरेशनल नंबर प्रूव करना था। इसके लिए आपने क्या किया कि इसको रेशनल मान लिया, रेशनल मान के आपने इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। P और Q जो हो सकते हैं वो इसके इक्वलेंट रेशनल नंबर P हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ वो वाला सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है रेशनल नंबर की, जिसमें क्या हो, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, यानी कि आपने मान लिया कि वो फॉर्म आएगी आपकी R/S, जिसमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 ही इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है, या फिर आप कह सकते हैं R और S क्या है आपके, को प्राइम है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, R इक्वल टू S√2। अब मैं क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, R² इज इक्वल्स टू S√2 का स्क्वायर, देन वी गेट R² इक्वल टू S², और √2 का स्क्वायर करेंगे देन इट विल गेट 2। ओके, तो R² इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2S² आ गया। ठीक है, अब जब आपका, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि R² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × S²। ठीक है, जब इसे 2 × S² लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि R² क्या होगा, डिविजिबल बाय होगा 2 से। ठीक है, तभी तो इसका फैक्टर है 2, क्योंकि अगर इसका फैक्टर 2 होगा तभी इससे क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आपका ये 2S² आ रहा है, मतलब क्या होगा कि R² को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब R² को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपने अपनी पहली थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आप A² को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो A को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप R² को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इट मीन्स व्हेन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब R² को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, R को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जब R को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2R का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तो आप R को क्या लिख सकते हैं, 2C लिख सकते हैं। मतलब R कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, 2 तो इसका एक फैक्टर है, बाकी और ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो R को आप क्या लिख सकते हैं, 2C लिख सकते हैं, जहाँ पे C क्या है आपका, कोई इंटीजर है। ओके, अब हमारे पास पहले क्या था, R² आपके पास आया था 2S²। ओके, तो यहाँ पे R² की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2S² इक्वल टू क्या हो जाएगा, R² की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी 2, ये हो जाएगा R² की वैल्यू, R की वैल्यू 2C रखेंगे तो ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर इक्वल टू 2S²। ओके, 2C का स्क्वायर आप जब करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, C² इक्वल टू 2S²। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा S² इक्वल टू
टू सी स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर भी क्या हो गया आपका 2 से डिविजिबल आ गया। यानी कि आप एस स्क्वायर आप जो है उसका एक फैक्टर क्या है 2 है, तो यानी कि मतलब है एस स्क्वायर किससे डिविजिबल है 2 से। जब एस स्क्वायर 2 से डिविजिबल है फिर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम कि एस भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एस स्क्वायर जो आपका 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग एस भी क्या होगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि आर भी आपका, इट मीन्स क्या है कि आर भी आपका 2 से डिविजिबल है एंड एस भी आपका क्या है 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स आर एंड एस बोथ आर डिविजिबल बाय 2। ओके, इट मीन्स हमने क्या माना था आर और एस में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। बट अगर दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं तो ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आर एंड एस हैव, इट मीन्स आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव एज्यूम a wrong assumption। हमने क्या किया था, एक रॉन्ग एजम्पशन लिया था। क्या लिया था हमने कि रूट 2 क्या है रेशनल है, बट इसका मतलब ये है जब हमने अपने आप को ही गलत साबित कर दिया है तो इट मीन्स रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल। ओके।